बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो मॉडल पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ इसमें साइंटिफिक रीज़न्स हैं और कुछ छोटे और भी क्वेश्चंस हैं कि जो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आज हम जो है वो उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल है 1.367 ग्राम of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen was combusted in a stream of air yield 3.002 gram carbon dioxide and 1.64 gram H2O. What is the empirical formula? तो इसका जो है वो हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहले इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन में उन्होंने ये कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है और वो 1.367 ग्राम का था, तो हमने उसको एक्स से प्रेजेंट किया कि उसका ग्राम, उसका जो वेट था या जो मास था वो 1 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ जाहिर बात है कंबस्शन हुई है तो ऑक्सीजन होगी और फिर उसने प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो उन्होंने वेट दिया हुआ है 3.002 एंड वाटर का 1.64। तो हम जो है वो इसमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, जो कि हमारे पास गिवन नहीं है। मास तो गिवन है लेकिन जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला गिवन नहीं है, तो हमने उसको एक्स से शो किया है और यही हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है कार्बन के हवाले से, कार्बन का 12 डिवाइडेड बाय 44 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर के हो गए, सॉरी ऑक्सीजन के हो गए 32 प्लस कार्बन के 12, तो 44 टोटल जो है वो इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें कार्बन का 12 एंड कार्बन डाइऑक्साइड में 44 मल्टीप्लाई बाय हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राम मास दिया है वो हम लिखेंगे और जो हमारे पास टोटल कंपाउंड का जो मास था यानी एक्स का वो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और फिर हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगी। हाइड्रोजन का जब हम परसेंटेज फाइंड करेंगे तो उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 2 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि हाइड्रोजन हमने वाटर से यहाँ ली तो उसमें जो है ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 प्लस 2 18 मल्टीप्लाई बाय जो हमें जो है वो वाटर का मास दिया हुआ है, देन जो हमारे पास एक्स का टोटल मास था मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हम इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.33%। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि हम ऑक्सीजन यहाँ पर भी देखे हैं, यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर भी, तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो हम क्या करेंगे कि 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज को ऐड करेंगे और फिर उसको माइनस कर देंगे 100 में से, तो जो आंसर आएगा वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। तो ये हमने जो है वो ईच एलिमेंट की जो है वो हमने परसेंटेज फाइंड की। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मोल रेशो फाइंड करेंगे, मोल रेशो ऑफ कार्बन। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास परसेंटेज आई है कार्बन का, जो रिजल्ट आया है 60.01, वो हम लिखेंगे, देन उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मोल रेशो होगी। इसी तरह मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन जो आंसर आया है उसके साथ उसका एटॉमिक नंबर लिखा 1 और फिर जो है वो डिवाइड किया तो जो आंसर आया। देन हम इसी तरह जो है वो ऑक्सीजन का मोल रेशो फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन का मोल रेशो हमारे पास आंसर क्या है 26.66 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट मोल रेशो फाइंड करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, हम कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन के इसमें सीक्वेंस लिखने के बाद हम जो हमारे पास अभी ऊपर जो है वो मोल रेशो का आंसर आया है
उसको जो है वो हम डिवाइड करेंगे उसके मास के साथ। सॉरी, मास के साथ नहीं, कि जो इन रेशोज़ में जो सबसे कम रेशो है उन उससे जो है वो सबको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फिर जब हमने इनको डिवाइड किया तो इस कार्बन के का आंसर आया 3, हाइड्रोजन का 8 एंड ऑक्सीजन का 1। तो इस तरह हमने कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के हम उसमें क्या लिख देंगे, यही नंबर्स लिख देंगे कि कार्बन 3, हाइड्रोजन 8 एंड ऑक्सीजन इज़ 1, जो कि हम ज़्यादातर शो नहीं करते। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, यानी न्यूमेरिकल ही है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस at 17 Celsius and 800 torr that may be obtained by complete decomposition of 50.5 gram of KNO3। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन भी दी है, 2 KNO3 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 KNO2 प्लस ऑक्सीजन O2। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करें, कि जबकि हमारे पास टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है और उन्होंने हमें जो है वो मास भी दिया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो है सबसे पहले जो उन्होंने इक्वेशन दी थी वो हमने लिख ली और फिर हमने जो है वो अपने अंदाजे के मुताबिक, उन्होंने कहा था कि जो रिएक्टेंट है उसका जो मास है वो 50.5 ग्राम है और फिर प्रोडक्ट में जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम, एक्स हमने शो कर दिया। तो अगर हम इसके जो है मोल्स के हवाले से देखें, यानी जो है वो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर के हवाले से देखें, देन हम उसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो बनेगा 202 ग्राम। तो 202 ग्राम जो है वो अगर रिएक्टेंट है और फिर इसी तरह ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर 16 है, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी O2, O का क्या है 16, तो जब O2 होगा तो 32 हो जाएगा। तो ये हमें कंसिडरेशन खुद से की और फिर जो है वो हमने यहाँ पर ये चीज़ जो है वो हमने फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल करनी है, यानी मास हमारे पास गिवन होगा, देन हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमने जो रेशो लिखी है यानी 202 रेशो 32 इक्वल टू 50.5 और रेशो x। फिर हम जो है वो इसको 202 को इसके नीचे डिवाइड करवा 202 डिवाइडेड बाय 32 कर देंगे इक्वल टू 50.5 अपॉन x कर देंगे। अब जो है वो हम उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 50.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ x को हम सेपरेट कर देंगे और 202 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 202 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 ग्राम। तो ये मास हुआ ऑक्सीजन गैस का, बट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। तो उसके लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जनरल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू M, यानी मास RT और M से यहाँ पर मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए, तो P यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। M जो कि हमने x फाइंड किया है, मास है, वो लिख देंगे। R की वैल्यू जो है वो अंडरस्टूड है, पर्टिकुलर है, 0.0821 वो हम पुट कर देंगे। T जो कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर गिवन था सेल्सियस में, बट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, तो उसको हम क्या करेंगे 17 प्लस 273 जब करेंगे उसमें 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने 290 लिख दिया और प्रेशर हमारे पास जो गिवन था वो था टॉर में, बट वी हैव टू मेंशन
एंड कन्वर्ट इनटू एटीएम। तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे, जब टॉर्च से हम एटीएम की तरफ जाते हैं तो 760 से डिवाइड करते हैं। जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसको 760 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एटीएम में होता है। तो हमने जो है वो पी की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी, और मॉलिक्यूलर मास तो हमें ऑक्सीजन का पता ही है 32, हमने वो लिख दिया। अब जब हमने इसको सॉर्ट आउट किया, यानी इनको मल्टीप्लाई करवाया, फिर जो आंसर आया इनके साथ डिवाइड करवाया, तो हमारे पास आया 5.66 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये हमारे पास वॉल्यूम है ऑक्सीजन का इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है नंबर 4 पे। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्लोरीन गिवन है और CaFe एंड N, और इसमें जो है कुछ के यानी कि हमें चार्जेस भी बताए हुए हैं, यानी एटॉमिक नंबर बताया हुआ है। उसके मुताबिक हमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसका हम तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्लोरीन का Cl का हमें जो है वो एटॉमिक नंबर दिया हुआ था 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें क्या तरीका अपनाना होता है कि हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो 2 3 4 5 6 लिख दें, फिर 3 4 5 लिख दें। तो उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट रो में आपने सबके साथ क्या लगा देना है, S लगा देना है, और दूसरी वाली जो कॉलम है उस पर आपने क्या लगा देना है, P, एंड देन आपने D लगाना है, और फिर F भी लगा सकते हैं। वैसे मोस्टली इसकी कम ही ज़रूरत पड़ती है, बट पड़ भी जाती है कभी कभार। एक जो है वो 4 के साथ आपने क्या लगा देना है, F लगा देना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 से 2 3 4 5 6, फिर 3 से 3 4 5, और फिर 4 से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट जो कॉलम है उधर आपने S लिखना है, दूसरे वाले में सबके साथ P लिखना है, और फिर तीसरे वाले में सबके साथ D लिखना है, और फिर लास्ट में चलें आप F लिखते हैं। ठीक है, और फिर ये भी याद रहे कि S में जो है वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आते हैं, 2 आते हैं, यानी S का नंबर जो है वो 2 ही होगा। P का जो नंबर होगा वो 6 होगा, D का 16 एंड F का 14। ठीक है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है कि हम इसको जो है वो एरोस की तरह, यानी कि इस तरह कट करेंगे, इस वाली शेप में यूँ कट करेंगे। ये भी सिंगल, ये डबल, फिर ये डबल, फिर ये ट्रिपल, और इसी तरह ये भी कटिंग होगी, और फिर ये यूँ कटिंग होगी। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें इसका जो सीक्वेंस पता चल जाएगा कि किस सीक्वेंस से किसका नंबर पहले आएगा। तो पहले वाले जो हमने इसको कट किया, एरो बनाया है, तो 1s 2, और फिर जो है वो 2s। दूसरे नंबर पे किसका एरो आ रहा है, 2s अकेला। फिर किसका आ रहा है, 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s। इस तरह जो है वो हम इसको इस तरह जो है वो सीक्वेंस के साथ चलाते जाएंगे। ठीक है, यानी यूं और फिर यूं इस तरह, यानी पहले जो कट हो रहा है। अच्छा, अब उस हिसाब से हमने क्या देखा कि हमने जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करने हैं। तो 1s2 क्योंकि 1s है तो s के ऊपर जो है वो 2 ही आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक है, अच्छा, तो 1s2 देन 2s2, फिर 2p 6 में हमने कहा था, p में कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं, तो हमें और भी चाहिए, तो हमने यहाँ p को फिल कर दिया 6 के साथ। फिर हमने 3s2, फिर उसके बाद जो है 3p 6 आना चाहिए था, लेकिन हमारा 5 पे ही कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि 2 + 2 कितने हो गए, 4 + 6 10 हो गए, 10 + 2 12 हो गए, 12 में जो है वो हमने 5 ऐड किया, तो कितने हो गए, 17। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो है कैल्शियम का दिया हुआ है Ca, तो उधर उन्होंने हमें जो एटॉमिक नंबर दिया है 20 है, बट इसके ऊपर जो साइन है वो +2
2 है, +2 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो किसी को दे दिए हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। तो 20 में से अगर प्लस साइन वाला कोई भी आपको दिखेगा एटम और उसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आपने देखने हैं कि कितने नंबर साथ में लिखे हुए हैं, आपने उतने उसमें से माइनस कर देने हैं। तो 20 में से 2 माइनस किया तो कितना हो गया 18। तो अब आपने जो है वो 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो है वो फिल करना है। तो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6। तो 3p6 पे ही जो है वो हमारे 18 जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। 6 + 2 8 हो गए और फिर जो है वो 6 हो गए, 6 और 6 12 और +2 14 हो गए और फिर जो है वो 16 हो गए, देन जो है वो 18 हो गए। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन का दिया हुआ है -3, जबकि उन्होंने एटॉमिक नंबर जो है वो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो -3 का मतलब क्या होता है कि इसने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले लिए हैं, किसी से ले लिए हैं। तो 7 इसका एटॉमिक नंबर था, मजीद इसने किसी से 3 ले लिए हैं, तो कितने हो गए 10। तो हमने जो है वो 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो 1s2 2s2 2p6 इस पे ही हमारे 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 6 2 8 एंड देन 10। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वेरी इजी। लेकिन हमें जो है वो ये चीज़ समझनी है कि अगर हम उसके ऊपर कोई चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो अगर नेगेटिव है तो ऐड करना है और अगर पॉजिटिव है तो हमने माइनस करना है। ओके, नाउ हमारा जो 6 क्वेश्चन है, सॉरी 7th क्वेश्चन जी, 6 क्वेश्चन ही है। 6 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस A and B is 1:1.5:1. If the relative molecular mass of gas A is 16, find out the relative molecular mass of gas B. तो इसमें हमें जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है गैस B का। तो उसके लिए जो है, वैसे यहाँ पर मैंने जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं उसमें मैंने डेटा नहीं बनाया, बट आपने जो है वो डेटा बनाना है कि आपके पास क्या गिवन है, और इवन शायद इसमें मैंने बनाया है, यस। तो आपको क्या गिवन है वो, देन क्या रिक्वायर है, और फिर उसके बाद जो है वो आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो डेटा है उसमें हमें क्या गिवन है कि हमें गिवन है इसमें 2 गैसेस A and B का जो रेशो ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, उसका रेशो हमारे पास गिवन है और वो क्या है 1.5/1। और जो है वो, जबकि हमारे पास जो है वो मास, गैस A का जो मास है वो भी हमारे पास जो है वो गिवन है। और उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमने फाइंड आउट करना है B का। तो उसके लिए हमें जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इज़ रिक्वायर। तो हम जो है वो फॉर्मूला क्या है, RA/RB, यानी कि हम जो है वो इसमें क्या फाइंड करने, इन्होंने जो हमें दिया है बाकायदा, वो क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा, और फिर जो है वो √MB/MA। तो इसमें हमारे पास ये तो गिवन है, हमने वैल्यू पुट कर दी 1.5/1, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ B फाइंड आउट करना है, जबकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज गिवन, हमने लिख दिया 16। फिर उसके बाद हमने जो है वो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट है, रूट को कैंसिल करना है, तो हमने दोनों तरफ से जब स्क्वायर लिया तो इसकी वैल्यू यानी 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ गया, लेकिन रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया। फिर जब स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर हमने जो है वो 16 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, और 2.25 से जब 16 को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 36। और हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ B जो है वो फाइंड आउट हो गया, जिसका यूनिट क्या है AMU। तो नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7th कि जिसमें उन्होंने बताया है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि आपने जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिखना है, स्टेट करना है, लिखना है बाकायदा पूरी स्टेटमेंट। देन उन्होंने जो है वो एक न्यूमेरिकल दिया है जो उसी से रिलेटेड है। इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम पर काम किया जा रहा है विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट। तो ये हमारे पास एनर्जी गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। तो इसमें जो है वो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हमारे पास गिवन क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यानी जो वर्क डन हुआ है 500 जूल, और जो एनर्जी है जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो है -200। तो -200 जो है वो हमने क्यों लगाया, जब जो है वो एक्सोथर्मिक है, रिलीज आउट हो रही है एनर्जी, तो उसके लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। और अगर जो है वो एब्जॉर्ब करती है तो हम जो है वो पॉजिटिव लगाते हैं। और अगर जो है वो वर्क डन बाय अ सिस्टम होता तो फिर यहाँ पर माइनस का साइन होता, वर्क डन ऑन अ सिस्टम हो रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। देन डेल्टा यू हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो -200 प्लस 500, तो प्लस माइनस माइनस, तो जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 300 जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट भी जो है वो क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल आई थिंक नहीं है, बट यहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन है 9th, डिफाइन डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की हम डेफिनेशन तो लिख देंगे, लेकिन आगे उन्होंने पूछा हुआ है वाई डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CCl4 इज 0। तो ये एक लिहाज से साइंटिफिक रीज़न है जो कि हमने जो है वो इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि आंसर वैसे अगर शॉर्टली अगर हम बताएं तो रीज़न क्या बनी इनकी जो है वो 0 होने की, कि द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद, और यू कैन से यानी CCl4 का विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री कॉज द पोलैरिटीज ऑफ 2 bonds कैंसल ईच अदर एंड द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज 0। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब लीनियर स्ट्रक्चर होता है किसी भी का, यानी मतलब डायपोल मोमेंट का पॉजिटिव जो होता है, जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होती है वो बीच में होता है, और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होती है वो साइड पे होते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो डायरेक्शन हमेशा होती है इनकी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में और 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो, लाइक इन दोनों का और इन दोनों का देखें तो 180 डिग्री है, और इन दोनों का भी देखें 180 डिग्री है, और इसी तरह इसका भी जो है वो क्या है 180 डिग्री है। तो इस तरह जो है उस तौर पर वहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट पोलैरिटीज़ के हों, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हों, तो वहाँ पर या दूसरी आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि अगर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन है, तो तब वहाँ पर भी जो है वो डायपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है, लीनियर स्ट्रक्चर में है, तो वहाँ पर 0 होगी। तो ये इसका जो है वो साइंटिफिक रीज़न है जिसको आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी समझा सकते हैं। दूसरा साइंटिफिक रीज़न इन्होंने पूछा है 10th क्वेश्चन में, सेक्शन बी का 10th क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द फॉलोइंग सिस्टम एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ओनली प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। यानी इसमें वो कह रहे हैं कि आपको जो दो इक्वेशंस दी हैं, 2 रिएक्शन दिखाए हैं कि N2 प्लस H2 जो है वो NH3 प्लस हीट बना रहे हैं, और N2 प्लस O2 एंड हीट ऑल्सो, ये क्या बना रहे हैं, NO।
तो यहाँ पर ये जो दो रिएक्शंस बताए हैं तो वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपने अगर हम इसका टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर कोई रिएक्शन है तो फिर तो इन दोनों की चेंजिंग के बाद जो है वो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, कि प्रोडक्ट की तरफ होगी या रिएक्टेंट की तरफ होगी। तो हमने जो है वो ये जो है वो क्वेश्चन थे भी कि जिसमें जो है वो फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे थे कि प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की तरफ जाने के अतबार से, बट हम इसको जो है वो ये बताएंगे। अच्छा, जो एक हमारे पास इक्वेशन थी N2 + 3H2 और फिर यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो दूसरी स्टेटमेंट थी, दूसरी इक्वेशन थी वो यहाँ पर हीट है तो मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट। टू लेफ्ट मीन्स रिएक्टेंट साइड, यानी अगर जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद अगर आप जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अब जो है वो रिएक्शन का जो मतलब डायरेक्शन है वो किस तरफ शिफ्ट होगी, रिएक्टेंट की तरफ जो है वो शिफ्ट होगी। और प्रेशर जो है वो प्रेशर कब मतलब किस तरफ इंक्रीज़ करें तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होता है, वो होता है उस तरफ के जहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने तो सिर्फ ये लिखा हुआ है प्रेशर इंक्रीमेंट शिफ्ट्स टू इक्विलिब्रियम, शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बताया है कि जहाँ पर यानी कि ये भी रिएक्टेंट की तरफ ही जाएगा, इस वजह से क्योंकि वैसे यहाँ पर रीज़न बतानी भी नहीं है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप सिर्फ प्रिडिक्ट करें, डायरेक्शन बताएं कि रिएक्टेंट की तरफ जाएगा या प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जो है वो प्रेशर की इंक्रीमेंट की बात जो है वो जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है वो शिफ्ट होता है उस तरफ के जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हो। तो यहाँ पर 3 है +1 है, 3 + 1 = 4 और यहाँ पर सिर्फ क्या है 2 है। तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो रिएक्टेंट की तरफ होगी, यानी लेफ़्ट साइड होगी। तो यहाँ पर बहरहाल हमने क्या लिखना है कि यहाँ पर अगर हम शॉर्टली भी लिखें तो हम ये बताएंगे कि रिएक्टेंट की तरफ यानी लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। और जो है वो दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है राइट साइड में, यानी कि प्रोडक्ट साइड में। और प्रेशर के मुतालिक जैसे मैंने अभी बताया था कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होते हैं प्रेशर वहाँ पर शिफ्ट होता है। तो देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 2, यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर जो है वो प्रेशर किसी तरह भी चेंज नहीं लाएगा, प्रेशर किसी तरह भी चेंज नहीं लाएगा क्योंकि दोनों तरफ जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल हैं। तो प्रेशर तो किसी तरह फ़र्क नहीं लाएगा, बट फाइनली जो है वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट की तरफ। तो पहले वाले में जो है रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और सेकेंड वाली इक्वेशन में जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है B3 का B पार्ट लिखा हुआ है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सॉरी, ये तो जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन है। सी, बैलेंस द गिवन इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंस द गिवन इक्वेशन, जो हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं इसको हमने बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो एक इक्वेशन बेसिक है एंड दूसरी जो है वो एसिडिक है। तो इसका तरीका जो है वो इक्वेशन बैलेंस करने का क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है। और इसमें जो है वो बेसिक इक्वेशन जो है वो Cl2 + OH नेगेटिव, Cl- + ClO3 नेगेटिव प्लस वाटर, हमें ये इक्वेशन गिवन थी। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमने फर्स्ट स्टेप में करना होता है कि हमें इक्वेशन को जो है दो हिस्सों में बांटना होता है, स्प्लिट इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स। तो हमने एक इक्वेशन को, एक उसका हिस्सा क्या बनाया, Cl2 ने क्या बनाया है Cl-, और दूसरा जो है वो Cl2 ने क्या बनाया है ClO3, ठीक है, माइनस। अब हमने ये देखना है इसी में यहाँ पर जहाँ हमने इक्वेशन को दो हिस्सों में बांटा, यहाँ पर हमने ये देखना है कि जहाँ पर कि रिडक्शन कहाँ पर हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है।
अगर किसी चीज़ में ज़्यादती हो रही हो, नंबर उसके बढ़ रहे हों, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और जहाँ पर कमी आ रही हो तो वहाँ पर यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कमी आ रही हो चार्जेस के दबाव से, तो वहाँ पर क्या आ रही होती है, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर जो है वो क्लोरीन की जो का चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है यानी ज़ीरो है, और यहाँ पर जो है वो क्या चार्ज आ गया -1। तो ज़ीरो से -1 की तरफ जो है वो यानी डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी आ रही है, और यहाँ पर जो है क्लोरीन Cl2 का जो चार्ज है वो क्या है, ज़ीरो, और यहाँ प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, +5। तो यहाँ पर क्या हो रही है, 0 से 5 में क्या हो रही है, इजाफा हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और इधर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हम दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑल इक्वेशन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड वाटर, ऑक्सीजन, H एंड O के अलावा हमने कंप्लीट इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो Cl2 यहाँ पर जो है वो 2 हैं, तो हमने यहाँ पर इसको भी 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। Cl2 यहाँ पर 2 हैं, और Cl को मैंने बैलेंस किया, ऑक्सीजन को मैंने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा को मैंने बैलेंस करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अब बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर H2O, यानी हमने ऑक्सीजन ही जो है वो क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, लेकिन हम ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे बल्कि कंप्लीट क्या लिखेंगे, वाटर H2O लिखेंगे। अब Cl2 यहाँ पर था, 2Cl2 यहाँ पर है, सॉरी ये 2Cl2 नहीं था बल्कि माइनस का साइन था, माइनस का साइन है। ओके, यहाँ पर तो क्लोरीन यानी ऑक्सीजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशन तो बैलेंस ही है। यहाँ पर Cl2 था और 2ClO3 किया था, तो क्लोरीन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर कितने हुए, 3 2 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो हमने उतने ही 6 वाटर लगा दिए, यानी 6 ऑक्सीजन तो देखें 6 ही है ना, तो 6 वाटर लगा दिए लाजमी। फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, यानी अब हमने हाइड्रोजन को, फोर्थ स्टेप में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, उसको कंसीडर करना है। तो पहले वाली इक्वेशन में तो ना ऑक्सीजन था ना हाइड्रोजन है, तो उसको तो वैसे ही छोड़ देंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में जहाँ हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया था, अब देखिए यहाँ पर वाटर की एडिशन के साथ हाइड्रोजन भी था, तो वो कितना हो गया, 6 2 12, तो हाइड्रोजन 12 हो गया। तो सिंपल हमने दूसरी तरफ क्या कर देना है, 12 पॉजिटिव लगा देना है, और अगर इस तरफ होता तो हम दूसरी तरफ लगा देते। बहरहाल हमने दोनों तरफ जो है वो हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इफ़ बेसिक मीडियम सो एड OH नेगेटिव ऑन बोथ साइड। अगर जो आपको एक रिएक्शन या जो एक इक्वेशन मिली है वो बेसिक है, तो उधर जो है वो आपने क्या करना है, OH नेगेटिव बोथ साइड पे हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन का वाटर का किसी तरह का कोई वो सिलसिला नहीं है, तो दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 12 OH नेगेटिव यहाँ पर ऐड कर दिए और 12 OH नेगेटिव हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। वो इस वजह से ऐड किया कि हाइड्रोजन के हिसाब से अगर वो 12 है तो ये भी 12, अगर ये 6 होते तो ये भी हम OH भी 6 ही लगा देते। तो इसके एतबार से हमने OH भी दोनों तरफ से बराबर ऐड कर दिए। अब हमने क्या किया है कि जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 6, बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। छठे स्टेप में हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन की जो है वो बैलेंसिंग नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको OH नेगेटिव दिख रहा है और H12 दिख रहा है, तो क्या हम इसको जो है वो इस तरह लिख सकते हैं कि ये क्या बन जाए, वाटर बन जाए, यानी 6 वाटर एंड 6 वाटर, यानी एक 12 वाटर कह लें, क्या 6 वाटर इस वजह से किया है कि 6 वाटर प्लस 6 वाटर यहाँ के इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, 12 H2O बनाएगा। लेकिन 6 करके लिखा है कि वैसे 12 भी कर सकते हैं, 6 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो है वो 6 बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है वो यहाँ पर जो
Cl2 था तो हमने यहाँ पर क्या किया कि क्लोरीन जो कि यहाँ पर 2 थे ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो यहाँ पर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इजाफा कर दिया। फिर यहाँ पर ये वाली इक्वेशन तो वैसे ही है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वाटर हमने कट कर दिया है, 6 वाटर 6H2O 6H2O कैंसिल हो गए, बाकी जो है वो हमने सेम एज इट इज़ जो है वो हमने उतार लिया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो है वो किस तरह जो है वो चार्जेस ज़्यादा हैं या कम हैं। तो देखिए OH नेगेटिव मतलब चार्जेस के हिसाब से देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज देखेंगे कि उससे आपको पता चलेगा। तो OH नेगेटिव यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं, और इस तरफ जो है वो कितने हैं, 2 हैं, -2 है। यानी चार्ज वाली, ये तो मैंने अभी ऐड किया ना, अभी मैंने ऐड किया, इसको अगर आप कंसीडर ना करें तो इनको देखें, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने हैं, 12, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो यहाँ पर कमी है, यहाँ पर ज्यादती है, यहाँ पर -12 है, यहाँ पर -2 है। तो हम ये क्या करेंगे, प्लस जो है वो मज़ीद 10 जो है वो लगा देंगे कि 10 + 2 कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पर भी 12 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 12 हो गए। फिर हम क्या करेंगे, फिर 7th स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को जो हमने तोड़ी थी उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, उनको हमने ऐड कर देना है। तो जब हमने उनको ऐड किया तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने जो है फर्स्ट वन को हमने मल्टीप्लाई करवाया था। फर्स्ट वन जो आपका जो स्प्लिट की हुई इक्वेशन थी उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या कितना हो गया, 5 × 10 इलेक्ट्रॉन एंड 5 × 5 Cl2, और फिर यहाँ पर क्या था, 2 था, और उसको हमने 5 × 10 कर दिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 Cl- हो गए। और जो दूसरा पार्ट था वो हमने एज इट इज़ उतार दिया, एज इट इज़ उतारा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ इस ये वाले, ये उनसे कैंसिल आउट हो गए, और बाकी क्या बचा, 5 Cl2 प्लस Cl2, तो ये कितने हो गए, 5 + 1 6 Cl2 प्लस 12 OH माइनस, और इधर जो है वो क्या है, 10 Cl माइनस, देन 2 ClO3 और फिर प्लस 6H2O। तो इस तरह हमारी जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो गई, इस तरह हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, यानी 10 Cl माइनस प्लस 2 ClO3 नेगेटिव प्लस 6H2O, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी इन दोनों को ऐड किया, रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट की तरफ लिख दिए, प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट की तरफ लिख दिए। तो इसके जो 7 स्टेप हैं बस वही आपने जो है उसी को जो उनकी जो हर स्टेप में जो रिक्वायरमेंट है, लाइक 7 स्टेप में क्या है, एडिंग बोथ इक्वेशन, तो हमने वही स्टेप करना है। बैलेंस द चार्ज उसमें बाय इलेक्ट्रॉन, तो हमने वो कर दिया। इसी तरह आगे क्या था कि अगर बेसिक मीडियम है तो दोनों साइडों पे आपने जो है OH नेगेटिव ऐड करने हैं, मतलब जो हर स्टेप की जो रिक्वायरमेंट है हमने उसी को फॉलो करते हुए वो जो है स्टेप सॉल्व करना है। उन्होंने नेक्स्ट सी में ही आपको जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो एसिडिक है, लेकिन बिल्कुल आप इसी तरह ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह ही आप इन जो स्टेप्स हमने शेयर किए हैं 7 स्टेप्स, उनको ही फॉलो करते हुए इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। इट्स टू मच कंपल्सरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, C4 का C पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन Cl2 produced at equilibrium when 1 mole of PCl5 is heated at 250 centigrade in vessel having a capacity of 10 decimeter cube, जबकि Kc आपको गिवन है 0.041, और उन्होंने जो है वो इक्वेशन भी दी है, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। तो यहाँ पर हमने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं क्लोरीन के, जो कि इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज में, और आपको टेम्परेचर भी गिवन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वो इक्वेशन लिख दी जो कि हमारे पास गिवन थी, PCl5 प्रोड्यूस PCl3 प्लस Cl2। अब हमने क्या करना है, ICE टेबल बनाना है। ICE टेबल का मतलब क्या होता है, I से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, C से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड E से जो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन।
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो PCl 5 की उन्होंने बताई है 0.1 मोल, मोलारिटी उसकी बताई है, ठीक है। और जब जाहिर बात है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब इसकी रिएक्टेंट की ये है तो अंडरस्टूड है कि प्रोडक्ट तो उस वक्त ज़ीरो ही होगा, ठीक है। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो माइनस एक्स यानी वो पता तो नहीं है लेकिन लाजमी बात है कि उसमें कमी आई होगी, देन जो है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा हुआ होगा प्लस एक्स एंड प्लस एक्स, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, जो 0.1 है उसमें माइनस एक्स कर देना है और एक्स तो हमारा रिमेनिंग रहेगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज में दोनों एक हद तक बैलेंस होते हैं। यहाँ पर इस स्टेज में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की ये जो स्टेज है, यहाँ पर इस क्लोरीन इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को हमें कहा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो Kc प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, PCl3 एंड Cl2 प्लस PCl5। फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम लिख देंगे। Kc उन्होंने हमें दिया था 0.041 एंड PCl3 क्या है x एंड Cl2 ऑल्सो x, और PCl5 में हमें क्या दिया था, यहाँ पर की जो जितनी भी वैल्यू है 0.1 माइनस एक्स, तो x मल्टीप्लाई हुआ x से तो हम पावर्स ऐड हो गई, x स्क्वायर बन गया। यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी। अब 0.41 जो है वो 0.041 जो है वो 0.1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.0041 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 0.41 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू दिस, यानी उसी की वैल्यू के साथ x लिख देंगे और x स्क्वायर तो है ही। अब हमने क्या करना है कि x स्क्वायर यानी सारी वैल्यू को, इस x स्क्वायर को भी इस तरफ ले आएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे x स्क्वायर, देन जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो x स्क्वायर है, ये जो x स्क्वायर है इधर ही रहेगा, ये जो पॉजिटिव है उस तरफ नेगेटिव है उधर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। x स्क्वायर यहीं पे रहा और माइनस था तो इस तरफ आके यानी इक्वल के उस तरफ आके 0.041 पॉजिटिव हो गया, और ये क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो जब हमने ये इक्वेशन बनाई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्क्वायर सिंगल नथिंग इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास जो है वो x a क्या होगा 1, b यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो a क्या हुआ 1 और b क्या हुआ 0.041 और c क्या है माइनस 0.0041। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जो है वो मैट्रिक की मैथ में भी ये फॉर्मूला याद किया होगा कि -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac रूट अपॉन 2a। हमने सबकी वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सिंपली जो है वो हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। स्क्वायर लिया 0.041 का, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर हमने जो है वो वैल्यू जो अंदर की जितनी भी रूट के अंदर की जितनी भी वैल्यू थी उसको सॉल्व किया, और फिर हमने जो है वो आइदर और किया, यानी ये प्लस माइनस का साइन है तो एक तरफ हम प्लस करके लिखेंगे, एक तरफ माइनस करके लिखेंगे। तो प्लस माइनस दोनों को माइनस किया, देन डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आया 0.0465, और यहाँ पर जो है वो माइनस में लिया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस के साइन के साथ इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.087 जो है वो हमारे पास क्या आ गए, मोल आ गए। अब जो है वो हम क्या करेंगे, निगलेक्टिंग द हायर वैल्यू ऑफ एक्स, जो इसमें से जो है वो हायर वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और जो लोअर वैल्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा 0.0465 मोल्स। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब, और मोलैरिटी के उसमें हमें जो है वो
क्या गिवन था, हमें मोलैरिटी भी गिवन थी और हमारे पास जो है वो ये डेसीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम भी गिवन था और हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोल ऑफ क्लोरीन जो है वो क्या होगा 0.465 मोल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।